आज की बातचीत एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो है तो रोजमर्रा का, पर शायद हम इतना सोचते नहीं। क्या हो अगर कोई बिन बुलाया मेहमान, समझें शैतान, आपके साथ खाने में शरीक हो और पता भी न चले। हमारे पास कुछ हवाले हैं इस्लामी तालीमात से, ख़ास तौर पर एक हदीस से जो बताते हैं कि खाने से पहले एक छोटा सा जुमला बोलना कितना अहम है। तो आज हम इसी पर गौर करेंगे कि ये जो मवाद है, इसकी रोशनी में खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना क्यों ज़रूरी है। इस सादा से अमल में क्या हिकमत है, क्या बरकत है, क्या हिफाजत है, आइए ज़रा इसको समझें। जी, ये वाकई बड़ा दिलचस्प नुक्ता है कि कैसे एक छोटा सा बिल्कुल रोजमर्रा का अमल हमारी जिंदगी पर रूहानी तौर पर इतना गहरा असर डाल सकता है। ये महज एक रस्म नहीं है, इसके पीछे एक पूरी सोच है। बिल्कुल। और ये जो मवाद है, उसमें ख़ास तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तालीम का जिक्र है। अबू दाऊद में है गालबन, जी जी। कि जब तुम में से कोई खाए तो अल्लाह का नाम ले, और अगर शुरू में भूल जाए तो कह दे बिस्मिल्लाह अव्वलहू व आखिरा। जी यानी अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, इसके अव्वल और आखिर में। ये तो बहुत वाज़ेह हिदायत है। हिदायत तो वाज़ेह है जी, लेकिन इसका मतलब समझना जरूरी है। ये सिर्फ खाने पीने के आदाब नहीं है, ये एक शऊरी अमल है, एक माइंडफुल एक्ट कह लें। बिस्मिल्लाह कहकर आप सिर्फ अल्लाह का नाम नहीं ले रहे, बल्कि आप उस लम्हे अल्लाह की नेमत को मान रहे हैं, शुक्रगुजारी की नियत कर रहे हैं। ये एक लफ्ज आपके खाने को वो सिर्फ जिस्म की जरूरत से बढ़ाकर इबादत का रंग दे देता है। अच्छा, और मवाद में ये भी लिखा है कि अगर ये ना पढ़ें तो शैतान खाने में शरीक हो जाता है। ये बात तो सुनने में काफ़ी ड्रामाई लगती है। इसका क्या मतलब समझें? देखें, शैतान की शिरकत को कई तरह से समझा जा सकता है। एक तो ये कि उस खाने से बरकत उठ जाती है, सीधी सी बात। बरकत उठ जाती है? जी, यानी हो सकता है वो खाना आपको वो सेरी, वो इत्मीनान ना दे, न जिस्मानी न रूहानी। दूसरा पहलू है गफलत का। अल्लाह का नाम ना लेना एक तरह की गफलत है, और जहाँ गफलत हो वहाँ मनफी असरात के लिए जगह बन जाती है, जिन्हें हम शैतानी असरात कह सकते हैं, जैसे खाने में बेध्यानी, नाशुक्री या फजूल खर्ची का ख्याल। बिस्मिल्लाह कहकर आप एक तरह का रूहानी किला बना लेते हैं। यानी ये सिर्फ खाने को बचाना नहीं, बल्कि अपनी नीयत, अपनी कैफियत को भी महफूज करना है। ये पहलू तो वाकई बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, इसी हदीस में भूलने का भी जिक्र है, जैसा आपने कहा जी कि अगर कोई शुरू में भूल जाए तो बाद में बिस्मिल्लाह अव्वला व आखिरा कह ले। उसमें क्या हिकमत नजर आती है? इसमें दीन की आसानी है और अल्लाह की रहमत। ये माना गया है कि इंसान है, भूल सकता है, खता हो सकती है। सही। अहम ये नहीं कि गलती ना हो, अहम ये है कि जब याद आए फौरन ठीक कर लें। अव्वला व आखिरा कहने से आप गोया शुरू और आखिर दोनों को अल्लाह के नाम से जोड़ देते हैं। अच्छा। ये एक तरह से तलाफी भी है और अल्लाह से ताल्लुक का इजहार भी, कि गफलत हुई मगर बंदा अपने रब को याद रखता है। ये मायूसी से बचाता है, अमल की तरफ लाता है। तो ये भूलने की रियायत में भी एक सबक है। वाह, ये बात मुझे बहुत अहम लगी कि ये अमल खाने में बरकत लाता है। बरकत से क्या मुराद है यहाँ? क्या मतलब खाना ज्यादा हो जाता है? बरकत का मतलब सिर्फ मिकदार का बढ़ना नहीं होता, हालांकि वो भी मुमकिन है। असल मतलब है मेयार का बढ़ना, किफायत का बढ़ना। मेयार और किफायत? जी, यानी थोड़ा खाना भी ज्यादा इत्मीनान दे, ज्यादा फायदेमंद हो। उस खाने से जिस्म को, रूह को तवानाई मिले, वो बीमारी ना लाए, सेहत लाए, और उससे जो ताकत मिले वो अच्छे कामों में लगे। ये एक वसी मतलब है जो मादी और रूहानी दोनों पहलुओं पर फैला हुआ है, और बिस्मिल्लाह इस बरकत को पाने की चाबी है। तो अगर हम सारी बात समेटें तो खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना है तो छोटा सा अमल, जी बिल्कुल। लेकिन फायदे बहुत गहरे हैं। खाने में बरकत आती है, रूहानी हिफाजत होती है, अल्लाह की नेमतें याद आती हैं, और भूल चूक हो जाए तो इस्लाह का रास्ता भी है। ये रोज के काम को इबादत बनाने का तरीका है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, बेहतरीन खुलासा है। और यहीं से एक और सूच निकलती है जिस पर गौर करना चाहिए। जी। अगर खाने जैसे बुनियादी रोजमर्रा के काम को अल्लाह के नाम और शऊरी नियत से शुरू करने में इतनी हिफाजत, इतनी बरकत, इतनी गहराई है, तो जरा सोचें जिंदगी के दूसरे काम। दूसरे काम जैसे?
جیسے دفتر کا کام ہو، پڑھائی ہو، سفر ہو، کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہو، انہیں اگر اسی توجہ اور اللہ کی یاد کے ساتھ شروع کیا جائے تو ان کاموں کی اپنی نوعیت پر، ان کے نتیجے پر اور ان سے ملنے والے اطمینان پر کتنا اچھا اثر پڑ سکتا ہے۔ واقعی یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ جی، یہ نکتہ ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ ہم اس اصول کو اپنی پوری زندگی میں کیسے پھیلا سکتے ہیں۔